हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल। दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं हम किसकी, पता है? ओवरवेट इशू की। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, ऐसे ही टीनेजर्स हैं, इवन एडल्ट्स हैं जिनको ये ओवरवेट का प्रॉब्लम होता है। बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है और कई सारी चीज़ें वो गलत कर लेते हैं अपनी लाइफ में सिर्फ इस वजह से कि उनका बॉडी फैट ज़्यादा है। और बॉडी फैट कम करने के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अक्सर आए दिनों में ये सुनते रहता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, गलत एडवाइस की वजह से लोग स्टेरॉइड्स के चक्कर में, लोग ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे उनकी न सिर्फ फिटनेस जो वो चाहते हैं वो अचीव नहीं हो पाती, बल्कि उनकी बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं लोग और बहुत गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। सो मैं वंस एंड फॉर ऑल ये ख़त्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं पॉइंट्स ओवरवेट इशू के लिए। जो चीजें आपको इमीडिएटली रोकनी है, बिल्कुल तुरंत रोकनी है, वो है आपका ये सोचना, ये थिंकिंग कि इट इज हार्ड फॉर एंडोमॉर्फ्स। अपने बॉडी टाइप का जो आप ये डिफेंस लेते हैं कि यार मैं तो एंडोमॉर्फ हूं, तो मेरे लिए बॉडी फैट ड्रॉप करना, सिक्स पैक एब्स देख पाना अपनी खुद की बॉडी में, या अपनी वेन्स देख पाना, वेस्कुलरिटी देख पाना एक इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है। तो लोग अक्सर ये गलत फहमी में हैं और ये सोच रहे हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर बॉडी टाइप, विच इज एब्सोल्युटली बीएस। बहुत ही बड़ी बीएस है ये, बहुत ही बड़ा प्रो साइंस है, बुलशिट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इट्स अटर नॉनसेंस। मैं बताता हूं क्यों, साइंस इसके पीछे की क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझिए कि जो एंडोमॉर्फ, जो ये शब्द आया है, ये कोई फिटनेस टर्मिनोलॉजी नहीं है, राइट? और एंडोमॉर्फ्स की तरह ही बहुत से अलग अलग शब्द होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बॉडी टाइप का जो फंडा है पूरा का पूरा, ये बेसिकली सोमेटोटाइप्स इन्हें कहा जाता है। अब सोमेटोटाइप्स का जो फंडा किसने दिया, ये 1940s की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर विलियम शेल्डन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी एक किताब जिसका नाम था नेचर ऑफ ह्यूमन फिजिक, उसमें इस तरीके के क्लासिफिकेशंस, कैटेगरीज को बनाया था सिर्फ इसीलिए, डाइट और ट्रेनिंग के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए कि ये लोगों को एक क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर पाए। जो बहुत पतला है, थिननेस, और जो थोड़ा मस्कुलर है, और जो बहुत फैट है, फैटनेस, इन कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए उन्होंने तीन कैटेगरीज, तीन बॉडी टाइप्स, सोमेटोटाइप्स बनाए। सबसे पहला था एंडोमॉर्फ्स, उसके बाद था मेसोमॉर्फ, उसके बाद था एक्टोमॉर्फ्स। यानी एंडोमॉर्फ्स जो थोड़े से फैट, यानी कि जो फैटनेस को रिप्रेजेंट करता था, मेसोमॉर्फ मस्कुलरिटी को रिप्रेजेंट करता था, एक्टोमॉर्फ्स स्किनी लोग जो बहुत ही कम, थिननेस, इसको रिप्रेजेंट करता था। अब ये जो कैटेगरीज बनाई गई थी, ये डाइट और ट्रेनिंग के लिए नहीं, ये साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए बनाए गए क्लासिफिकेशंस थे। ध्यान दीजिए, ओके? अब मेजर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस सोमेटोटाइप से, क्यों लोगों का दिमाग खराब हो रहा है? आजकल भी फिटनेस में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं सोमेटोटाइप्स को लेके, मतलब मेरा तो समझ में ही नहीं आता कि ये कहां से आ रही है इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज अ ब्लडी मेंटल ब्लॉक। ये एक दिमाग को बंद करने वाली सोच है सोमेटोटाइप्स, राइट? मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूं, बिकॉज ये लोगों को ये चीज बिलीव करने से रोकती है कि वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई आप तो एंडोमॉर्फ हो, तो आप अपनी बॉडी को सिक्स पैक एब्स नहीं देख सकते, बॉडी का फैट कम नहीं कर सकते, लीन नहीं हो सकते, ये आपको एक बंद कमरे में बंद कर देता है, ये एक बॉक्स में आपको बंद करता है आपकी सोच को। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है ऐसा करना। सो सबसे बड़ा इशू है मेंटल ब्लॉक, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको आपको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है मेंटल ब्लॉक को। ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, नॉट जस्ट ट्रेनिंग, ओवरऑल लाइफ। दूसरी चीज, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग दैट आप अपने बॉडी टाइप को चेंज नहीं कर सकते, सोमेटोटाइप को चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिए थे। एक्टोमॉर्फ के खुद का एग्जाम्पल दिया था, जीत सलाल का एग्जाम्पल दिया था कि हाउ दिस गाय हु वाज स्किनी 45 kgs, डूइंग ताइक्वांडो इन फ्लाई वेट, इतने हल्के वेट में खेलने वाला सब जूनियर्स में, आज करेंटली ही इज 81 kgs विद
13-14 बॉडी फैट परसेंटेज, तो बॉडी टाइप ये चेंज किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर आपको लगता होगा कि भाई बहुत ज़्यादा जो ओवरवेट लोग होते हैं, 30% से ऊपर बॉडी फैट है जिनका, वो सिक्स पैक एब्स नहीं देख सकते या अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ये वेन्स नहीं देख सकते, वैस्कुलरिटी नहीं देख सकते, कट्स नहीं देख सकते, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 2 साल पहले की बात है, मैंने वैसे तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन 2 साल पहले लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जीशान लाखा करके एक मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनको ट्रेन किया था, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है, मैंने भी उसके बारे में बात की थी। इफ यू वॉच दैट वीडियो, जीशान वॉज वे अबव 30% बॉडी फैट, 30% से भी ज्यादा उनका बॉडी फैट परसेंटेज था। अ क्लियर केस ऑफ एंडोमॉर्फ, जैसे कि आप उनको कह सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, एक एंडोमॉर्फ, बहुत ही ओवरवेट। नाउ व्हेन ही स्टार्टेड ट्रेनिंग, तो उन्होंने अपना जो बॉडी का पूरा टाइप था वो चेंज करके एक मेसोमॉर्फ में लेके आ गए, विद सिक्स पैक एब्स, वैस्कुलरिटी, वेन्स, पूरा लीन फिजिक। मतलब ये कई सारे लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि बॉडी टाइप्स को चेंज किया जा सकता है, अपने एब्स को, अपनी वैस्कुलरिटी को, अपनी लीन मसल को अचीव किया जा सकता है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी डाइट एंड ट्रेनिंग में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोग समझते नहीं इस चीज को। यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू लर्न। ये एक पढ़ाई है, फिटनेस एक पढ़ाई है, ऐसा नहीं होता गाइज। मैंने आपको 50 बार बता दिया है कि फिटनेस इज नॉट लाइक कि आप जिम जाओगे, आपको ट्रेनिंग करना, फिटनेस करना, न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ अपने आप आ जाएगा। नहीं भैया, ये पढ़ाई होती है, इसको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, किताबें होती हैं, इसकी रिसर्च पेपर्स होते हैं, लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, इसमें पीएचडी कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो इसको पढ़ाई की तरह कंसिडर करते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी में और दूसरे की जिंदगियों में सही चेंजेस ला पाते हैं। सो यू नीड टू स्टडी, अपने आप को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब मैंने ट्रेनिंग की बात करी, डाइट की बात करी, तो ये सभी लोगों के लिए सेम मैनर में होती है। आपका रिगार्डलेस ऑफ विच बॉडी टाइप यू आर, एक्टो, एंडो, मेसो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, आपको डाइट भी करनी पड़ेगी, और उसी मैनर में जिसमें हर इंसान करता है। यानी कि अगर आपको अपनी बॉडी का फैट लॉस करना है, राइट, बॉडी का वजन कम करना है, फैट को कम करना है, तो यू हैव टू क्रिएट कैलोरी डेफिसिट। प्लेन एंड सिंपल फंडा है। ह्यूमन नेचर, बॉडी ऐसे ही काम करती है, और कुछ नहीं, कैलोरी डेफिसिट चाहिए। मसल बिल्डिंग करनी है, यू नीड कैलोरी सरप्लस, कोई और तरीका नहीं है, राइट। उसके साथ साथ ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिव ओवरलोड, लास्ट टाइम मैंने अच्छे से समझाया था, जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पता प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, वॉच माय प्रीवियस वीडियो। तो ये चीज आप जब करने लग जाओगे ना, सही पढ़ाई, सही कोचिंग के साथ, तो आप हो ही नहीं सकता कि आप अपनी बॉडी टाइप को चेंज ना कर पाओ। मतलब ये तो मुझे नादान सी बात लगती है, हंसी आती है इस बात पे, जो लोग कहते हैं बॉडी टाइप चेंज नहीं होता, आप जैसे बॉडी भगवान ने दिया है वैसे ही बॉडी टाइप में रहोगे। क्या बताऊं मैं आपको। एनीवे, चलिए, एक और फंडा दिया जाता है यहां पे, जेनेटिक्स। लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक्स। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं जल्दी ही, बहुत मजा आएगा, इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो बताऊंगा, जिसमें हम एथलीट्स की बात करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल लोगों की बात करेंगे, और कैसे ये जेनेटिक्स इन दोनों के लिए अलग अलग तरीके से मायने रखते हैं या इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, बट ब्रीफली जेनेटिक्स का रोल देखिए। जेनेटिक्स जरूर थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं एक आम इंसान की जिंदगी में, ठीक है। मैं जब आम इंसान कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि वो इंसान जो एथलीट नहीं है, जो बॉक्सर नहीं है, वो भी ओलंपिक लेवल में, जो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, जो बॉडी बिल्डिंग एक बहुत हाई लेवल पे नहीं करता, एक आम इंसान, नॉर्मल जिम गोअर, सिर्फ जिम जाने वाला इंसान, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग, फिट रहने वाला इंसान, उसके जेनेटिक के रोल की बात कर रहा हूं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी फैट लूज कर लेते हैं, जो बॉडी फैट जल्दी लूज कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जल्दी मसल गेन कर लेते हैं। अब ये थोड़ा बहुत जेनेटिक्स इसमें रोल प्ले करता है, और ये आम इंसान की जिंदगी में ऐसा क्यों होता है बताता हूं। मसल बिल्डिंग की जब बात होती है, तो जिस इंसान की बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ा सा फास्टर रेट में होता है दूसरे इंसान के कंपैरिजन, वो इंसान जल्दी मसल बिल्ड करता है। एट द सेम टाइम दूसरा इंसान जो जल्दी फैट लॉस कर रहा है, उसकी बॉडी में एक चीज कहते हैं हम, जिसे कहते हैं नीट, NEAT, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये उस इंसान की बॉडी में थोड़ा सा फास्टर रेट में होता है। अब क्या है ये
नीट मतलब कि एक्सरसाइज के अलावा जो आपकी बॉडी अनकॉन्शियस चीज़ों में, जो दिन भर की ऐसी चीज़ें होती है, स्पॉन्टेनियस चीज़ें, जैसे कि मैं बात करते हुए हाथ हिला रहा हूँ, पलके झपक रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम करते हैं, हाथ हिलाना, बात करना, सर खुजाना, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपकी दिन भर में इंसान टू इंसान, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है और ये चीज़ कैलोरीज बर्न करती है। तो ये इस चीज की वजह से भी लोगों का जो फैट बर्न करने का, यानी कि कैलोरी बर्न करने का जो रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो नीट है ये सिर्फ अपने आप में नहीं होता, इसके साथ बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। आपकी बॉडी दिन भर में बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती है जिसके कई सारे पहलू होते हैं, नीट इसमें से एक है। इसके साथ BMR आता है, राइट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके साथ इसमें टेफ आता है, TEF, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब आप फूड को डाइजेस्ट करते हो तो उस टाइम बर्न होने वाली जो कैलोरीज होती हैं वो होती हैं। इसके साथ आता है TEA, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। जब आप ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उस टाइम पे बर्न होने वाली कैलोरीज। BMR आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि रेस्ट में अगर आपकी बॉडी है, आप बस बेड में लेटे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है, उसे कहते हैं BMR। तो इन सारी चीजों को मिलके आपकी दिन भर की कैलोरीज बर्न होती हैं, राइट। अब इसके डिफरेंस से ही कई सारे लोग ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं जेनेटिकली, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता दोस्तों कि आपकी जो बॉडी है वो फैट लॉस नहीं कर सकती। अगर दूसरे इंसान की नीट फास्ट है या फिर वो जल्दी फैट ड्रॉप कर पा रहा है, जल्दी कैलोरीज बर्न कर पा रहा है, मेटाबॉलिक रेट फास्ट है, दैट डजंट मीन जिसका फास्ट नहीं है वो फैट बर्न नहीं कर सकता, सिक्स पैक एब्स नहीं देख सकता। यस, उसको थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, ही माइट हैव टू ट्रेन हार्डर, ही माइट हैव टू डाइट हार्डर, ज्यादा डाइट करनी पड़ेगी, ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। तो प्लेन एंड सिंपल ये बात समझ लीजिए कि आपकी बॉडी टाइप को चेंज किया जा सकता है, सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस, सही नॉलेज के साथ एब्सोल्युटली पॉसिबल। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक मैंने आपको अभी भी दिया, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रुकना, यहां देखिए जगह ही भर गई। ऑलराइट गाइस, तो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको इमीडिएटली सोचना और समझना बंद कर देना है, वो ये कि यू नीड स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, साम्स अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए, क्योंकि आप एक एंडोमॉर्फ हो, आप एक ऐसा जेनेटिक्स है आपकी बॉडी बहुत ओवरवेट है, तो आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके एब्स भी नहीं निकलेंगे और आपको ये कुछ दिखेगा नहीं। सो दिस इज अ बिग टाइम स्टूपिडिटी, बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है। जो लोग ये समझ रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा, और नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हैं, अपनी तबीयत उनकी ख़राब हो रही है, उनकी जो लाइफ है वो बर्बाद हो रही है, क्योंकि दीज थिंग्स कैन किल पीपल। अगर आप लोग मेरे मुंह से ये पहली बार सुन रहे हो तो आपको सरप्राइज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत बार बोल दिया है कि स्टेरॉइड्स कैन किल यू। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे कभी, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पीपल आर यूजिंग साम्स क्योंकि लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इससे बेनिफिट होता है। दिस इज नॉट अ स्टेरॉइड, इट्स अ माइल्ड स्टेरॉइड, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स। आपका ड्रग नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है, ऐसा बोल के लोग मार्केट कर रहे हैं, विच इज कंप्लीट बुलशिट, राइट। दिस इज द ब्लडी ड्रग, दिस इज अ स्टेरॉइड। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक में नीचे डाल दूंगा, उसको जरूर चेक करना, मत लो इसे, ठीक है, लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लोगे कभी। ड्रग्स की बात करें, राइट, कटिंग स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग, कटिंग ड्रग्स लेते हैं, ड्यूरेटिक्स लेते हैं, बॉडी का बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, और उसके साथ साथ बॉडी में से वाटर डिप्लीट करने के लिए तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, जो बहुत ही नुकसान देती है। ये बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है गाइस। बॉडी फैट लूज करना एक आम इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, गाइडेंस हो आपके पास, अब इजीली बॉडी फैट को ड्रॉप कर सकते हो। अब जैसा मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं करेंगे, तो क्यों आप स्टेरॉइड्स की तरफ जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़ा ह्यूज मस्कुलर नहीं होना चाहेंगे, रिप्ड नहीं होना चाहेंगे। अब रिप्ड के भी कई सारे मायने हैं, लोगों को तो एक तो ये समझ में आती नहीं है कि रिप्ड का मतलब क्या होता है।
रिप्ड के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, एक रिप्ड बॉडी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। देखिए, किसी के लिए जो बॉडी बिल्डिंग स्टेज में जो बॉडी बिल्डर्स कंपीट कर रहे हैं वो रिप्ड है, किसी के लिए एक नॉर्मल एथलीट का फिजिक जिसमें थोड़े बहुत एब्स विजिबल हैं, बॉडी लीन दिख रही है, थोड़ा बहुत मस्कुलैरिटी है, वो रिप्ड है। किसी के लिए एब्स भी नहीं दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत लीन मस्कुलर फिजिक है, वो रिप्ड है। तो रिप्ड के कई सारे लेवल्स होते हैं, कई सारे मायने होते हैं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके कौन से मायने हैं, ठीक है। बॉडी फैट परसेंटेज की अगर मैं क्लियरली बात करूं तो 11 to 10% में आपको आराम से आपके एब्स विजिबल हो जाते हैं, वेस्कुलरिटी आपको दिखने लग जाती है, चाहे कोई भी बॉडी टाइप के हो आप। मैं आपको क्लियर एग्जांपल दिखा दूं यहाँ पे जिशान का। जिशान वाज एन एंडोमॉर्फ और 10-11 बॉडी फैट परसेंटेज में ही उनके एब्स विजिबल हो गए थे, वेस्कुलरिटी दिखने लग गई थी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है सारी चीज़ों में, लोग समझते नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ये ड्रग्स के बारे में, स्टीरॉइड्स के बारे में इतना सब क्यों बोल रहा हूं। बिकॉज गाइज, आपको पता है कि हमारा मिशन है ड्रग फ्री इंडिया, और मैं हमेशा आप लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, ये बॉडी बिल्डर्स नहीं हो, ये कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर शायद बहुत कम लोग होंगे जो मुझे इस चैनल को देख रहे होंगे। बिकॉज एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर की जिंदगी में एक कोच होता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, आई होप होने चाहिए, इंडिया में होने चाहिए, बाहर तो विदेशों में तो होते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन अगर आप एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं हो, जो ज़्यादातर लोग नहीं हैं, टीनेजर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनको इस तरीके की बकवास चीज़ में कभी भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उनको सिक्स पैक एब्स देखने हैं, थोड़ा बहुत लोग उन्हें पहचानने लग जाएं, थोड़ा बहुत लोग उनको इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में फॉलो करने लग जाएं। सिर्फ इस चीज़ के लिए ये कभी भी मत लीजिए, राइट। अगर आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में ना, तो आपको स्टेरॉइड नहीं, आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। मैं हमेशा से कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई करो। लोग जो जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि जी स्टेरॉइड तो लेना, इट्स ओके, सब लेते हैं स्टेरॉइड, सारे बॉडी बिल्डर, सारे ये सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, सारे के सारे लेते हैं, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। वो इसीलिए कि वो अपने आप को जस्टिफाई कराना चाहते हैं कि मैं लेता हूं या मैं लेती हूं ना, तो इसीलिए दैट्स फाइन। आजकल तो आप फूड भी खाओगे तो उसमें भी इंजेक्शन लग के आता है, वो भी आपका ड्रग फ्री नहीं है। इट इज मतलब ये नॉनसेंस है, राइट। आप जानबूझ के ये चीजें इसीलिए कहते हैं बिकॉज यू आर लेजी एंड नॉट रेड। आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है इस बारे में, आपको पता ही नहीं है फिटनेस की क्या चीजें होती हैं, मतलब साइंस पता नहीं है। अगर एक बार किसी इंसान को पता चल जाए ना, इट्स बहुत ही बेसिक साइंस है, बहुत ही बेसिक साइंस। अगर ये साइंस आपको पता चल जाए, आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर लो, अपनी खुद की बॉडी को, तो आप ये चेंजेस कभी भी कर सकते हो। बॉडी आपकी कैसे भी बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी फैट का बढ़ना कम होना, मस्कुलर साइज का बढ़ना कम होना बहुत ही इजीली पॉसिबल है, राइट। अब कई सारे लोगों के सवाल आते हैं कि भाई बॉडी का जो मस्कुलर साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है कि नहीं नेचुरली। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं बाद में ज़रूर डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी अच्छी बनाना चाहते हैं तो बेशक बहुत आराम से पॉसिबल है। अब आपके रियलिस्टिक गोल्स लेकिन वहां पे होने चाहिए। आपके ऐसे गोल नहीं होने चाहिए कि आप ओलंपिया लेवल पे वो बॉडी बिल्डर बन के 300-400 पाउंड का बॉडी बिल्डर बन के नेचुरली पहुंच जाओगे। दिस इज अनरियलिस्टिक, राइट। वो एक इनह्यूमेन चीज है, वो पॉसिबल ही नहीं है नेचुरली आप डिसेंट मसल मास, डिसेंट बॉडी फैट परसेंटेज को आराम से अचीव कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है एब्स देखना, कोई बड़ी बात नहीं है वेस्कुलरिटी देखना, इट्स वेरी कॉमन थिंग। People, those who have read, those who are not lazy, those who are consistent with their diet and training can easily achieve this. मैं बार बार बोल रहा हूं गाइज, अपनी बॉडी को समझो, क्योंकि अपनी बॉडी के साथ सबसे ज्यादा वक्त आपने खुद ने ही बिताया है। अगर आप अपनी बॉडी नहीं समझ पाओगे तो दूसरों की तो खाक आप समझोगे। सो अंडरस्टैंड, लर्न आपकी बॉडी कैसे काम करती है, पढ़ाई लिखाई करो, कहीं से भी पढ़ो यार, किताबों से पढ़ो, बहुत सारी चीजें। मैं बार बार ये कह रहा हूं, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। क्रॉस वेरीफाई जरूर करो हर इंफॉर्मेशन को जो आपके इंटरनेट पे मिलती है। मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको भी क्रॉस वेरीफाई करो, तब जाके यकीन करो, तब जाके अप्लाई करो। एंड स्टॉप यूजिंग दीज थिंग्स, दीज स्टूपिड थिंग्स। आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, अपने घर वालों की जिंदगी खराब कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। कभी भी इसको यूज नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, यही आपको ग्रो कराएगा, यही आपको पॉपुलर कराएगा। समझ रहे हैं ना आप? मतलब मैंने तो नहीं ली ना ड्रग्स, आज ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा हूं जो बिना ड्रग लिए कर रहा हूं, जो बहुत सारे ड्रग लेने वाले लोग शायद नहीं कर पा रहे। तो समझो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? अपना लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आपको करना क्या है अगर आपको ओवरवेट इशू को टैकल करना है। सबसे पहले तो कैलोरी डेफिसिट को समझो, पूरा प्रोसीजर समझो इसका। मैंने पूरी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप
लिंक नीचे डाल दूंगा, वापस से देखो उसको, मेंटेनेंस कैलोरीज, हाउ टू सेटअप, आपके मैक्रोस दोबारा से देखो, नीचे डाल दूंगा वीडियो। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आपको फोकस करना है, ट्रेन विद कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट द प्रोसेस। यार आप लोग कंसिस्टेंट ही नहीं रहते हो। मैंने इतने सारे लोगों को देख लिया है 6 महीने 8 महीने में बेताब हो जाते हैं, बेचैन होने लगते हैं कि यार रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे भैया इसमें सालों की मेहनत लगती है। इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड मसल्स, इट टेक्स ईयर्स टू मेंटेन अ सर्टेन फिजिक। कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार करते रहना है उसको। ये नहीं कि ये फिटनेस एक क्रैश कोर्स नहीं है दोस्तों कि 6 महीने किया और मिल गया आपको, बस उसके बाद भूल जाओ, छुट्टी नहीं। ये आपको जिंदगी भर करते रहना है। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, काम पे जाते हो, अपनी फैमिली को टाइम देते हो, गर्लफ्रेंड को टाइम देते हो, भाई को टाइम देते हो, दोस्त को टाइम देते हो, वैसे ही ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है आपके। क्रैश कोर्स की तरह मत लो इसे, और लेजी मत बनो। ये मत सोचो कि यार अरे मेरा तो बॉडी टाइप ऐसे ही है, चलो भाई कुछ भी खा लेता हूं मैं, कभी भी कुछ भी पी लेता हूं, कभी भी सो जाता हूं, कभी भी उठ जाता हूं। एक लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। क्यों नहीं समझते हो आप? समझो इस चीज को, और एक बार डिसिप्लिन आ गया ना, फिर बॉडी तो आप कैसी भी मेंटेन कर सकते हो, राइट। और ये फंडा आप भूल जाओ कि आपको बॉडी में एब्स देखने के लिए, वेन्स देखने के लिए आपको स्टेरॉइड्स या ड्रग्स लेके वो रिप्ड फिजिक, मतलब नसें निकालनी पड़ेंगी, वैसे वाले स्टेज तक जाना पड़ेगा। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको नॉर्मल आपकी बॉडी फैट परसेंटेज, जो एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज भी कंसिडर किया जाता है, 10, 11, 12 उसके आसपास आपको एब्स की विजिबिलिटी दिख जाती है। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई फोटो शूट है, कोई इस तरह की चीजें हैं जो आप खुद को थोड़ा सा और लीन फिजिक में देखना चाहते हो, तो यू कैन ड्रॉप दैट बॉडी फैट परसेंटेज थोड़े बहुत टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि वो अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद वापस से आप एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में आ सकते हैं, 12, 13, 14%, 15% में, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं गाइस। और ओवरवेट इशू, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा हाइप किया जाता है, बहुत सारी ऐसी गलत चीजें एडवाइस की जाती हैं सिर्फ लोगों की मजबूरी, लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए। सो गाइस, आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं जरूर जेनेटिक्स के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, एथलीट्स एंड नॉन एथलीट्स के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे राज इसमें खुलेंगे इस वीडियो की तरह। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस तरीके से आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ विद बोर्ड, विद पेन, अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए उन लोगों के साथ जो गलत फहमी में है और जो परेशान है अपनी लाइफ में इस इशू की वजह से। और गाइज, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।